पिछली बार हमने देखा था कि रैंतारो को वागुरी के लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास हो जाता है। उसका दिल पहली बार किसी के लिए इतना धड़का था और वो उस एहसास को समझ ही नहीं पा रहा था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रैंतारो स्कूल जा रहा होता है, जहाँ उसे देख के लोग पता नहीं क्यों काफी डर रहे थे। स्कूल में भी यही हाल होता है। वहीं पर ओसामी का हाल काफी खराब होता है। वो कहता है पता नहीं ये बारिश का मौसम कब खत्म होगा। फिर वो कहता है ये रैंतारो कहाँ है, आज वो काफी लेट हो गया है। तभी एकदम से रैंतारो की एंट्री होती है, जिसे पता नहीं क्या हुआ है, काफी भयानक लग रहा था। आयातो उसे गुड मॉर्निंग कहता है और पूछता है रैंतारो तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम्हारी एंट्री भी काफी खतरनाक थी। तभी रैंतारो काफी भयानक तरीके से उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी आंखें सूजी सूजी लग रही है। रैंतारो कहता है क्या मैं अजीब दिख रहा हूँ। सब लोग एक साथ बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा। फिर साकू कहता है तुमने आज ब्लेजर क्यों पहना है, आज से तो हमारी यूनिफॉर्म चेंज हो गई है। रैंतारो कहता है हाँ यार तुमने सही कहा। फिर आयातो और ओसामी कियो हाई स्कूल की बातें करने लगते हैं कि उन लोगों की भी यूनिफॉर्म चेंज हो गई होगी। तभी अचानक रैंतारो अपनी बुक्स गिरा देता है, जिसे देखकर वो लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं लगता है आज पक्का रैंतारो को कुछ हुआ है। आयातो अपनी दोस्त की चिंता में कहता है क्या हमें उससे ये पूछना चाहिए। तभी साकू कहता है नहीं वो एकदम ठीक है, अगर उसे कुछ हुआ भी है तो वो हमें खुद बता देगा। इस बात पे दोनों अग्री करते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर अपने दोस्त के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। वही रैंतारो का दिल और दिमाग कल की उन बातों में उलझा हुआ था। वागुरी का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी हर बात जैसे उसके दिल में गहरे उतर गई थी। वो ये सब सोच सोच कर परेशान हो रहा था। खिड़की की तरफ देखते हुए उसका मन बेचैन हो उठा। वो सोचता है पता नहीं इस टाइम पर वागुरी क्या कर रही होगी, क्या वो पढ़ रही होगी या सुबारू से बातें कर रही होगी। ये ख्याल उसे और बेचैन कर देता है। वो खुद से कहता है अरे नहीं, मैं फिर से वागुरी के बारे में सोचने लग गया, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, उसका चेहरा बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है। अब भाई उसको कौन समझाए कि उसे वागुरी से प्यार हो गया है। तभी ओसामी रैंतारो से कहता है क्या तुम सैटरडे को फ्री हो। रैंतारो पूछता है क्यों तुम्हें कुछ काम है क्या। ओसामी कहता है असल में हम सब लोग तुम्हारे घर चलने का प्लान बना रहे हैं और वैसे भी हमारे मिड टर्म एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए, और हमने अभी तक तुम्हारा घर भी नहीं देखा है तो वो भी देख लेंगे। रैंतारो इस बात पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को उसकी बेकरी की शॉप के बारे में पता लगे। उसे याद आया कि कैसे कुछ लड़कियों ने उसकी बेकरी शॉप का मजाक उड़ाया था। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को उसकी फैमिली की सच्चाई पता चले। रैंतारो के चेहरे की उदासी देखकर ओसामी कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम कहीं और चलेंगे। रैंतारो अपने दोस्तों को देखता है, उनके चेहरों पर सच्ची दोस्ती की चमक थी। वो सोचता है मैंने इनसे अपनी फैमिली की बातें क्यों छुपाई, ये तो मेरे दोस्त है, क्या मुझे इनसे सच छुपाना चाहिए। उसका दिल जैसे उसे हिम्मत दे रहा था। तभी ओसामी उसके परेशान चेहरे को देखकर कहता है कोई बात नहीं रैंतारो, हम मेरे घर पर चलेंगे। तभी रैंतारो अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कहता है नहीं ठीक है, हम मेरे घर पर ही चलेंगे, मैं अपने पेरेंट्स से भी पूछ लूंगा। ओसामी ये सुनकर इतना खुश हो जाता है कि उसकी आंखें चमक उठती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग रैंतारो के घर पे आ जाते हैं और वो लोग वहाँ इतने केक्स देखकर थोड़ा हैरान होने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी फैमिली ये शॉप चलाती है। रैंतारो झिझकते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये हमारी शॉप है। ओसामी तो भाई ये जानकर काफी खुश हो जाता है और कहता है तुमने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई। आयातो भी कहता है सच में रैंतारो, ये कितना कूल है कि तुम्हारी केक शॉप है। वो सब लोग तो उन केक्स को देखकर काफी एक्साइटेड होने लगते हैं। वही रैंतारो उन्हें देख के सोचता है सच में मैं काफी बेवकूफ हूँ जो उस लड़की की बातों से परेशान हो रहा था। मुझे पता था कि ये लोग मेरा मजाक नहीं बनाएंगे, पता नहीं मैं क्यों इतना घबरा रहा था। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है। वो कहती है अच्छा तो तुम लोग रैंतारो के दोस्त हो। वो उन लोगों का वेलकम करती है। तीनों उन्हें अपना अपना नाम बताते हैं। वही रैंतारो ये सब देख के थोड़ा शॉक में होता है। तभी साकू रैंतारो की मम्मी को कुछ देने लगता है और कहता है हमें यहाँ आने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी मम्मी कहती है अरे इसकी क्या जरूरत थी, और थोड़ा मुस्कुराने लगती है। रैंतारो अपनी मम्मी को ऐसे मुस्कुराते देख सोचता है सच में मम्मी आज बहुत खुश लग रही है। तभी उसकी मम्मी उसे अपने दोस्तों को अंदर ले जाने के लिए बोलती है। फिर रैंतारो उन्हें अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रैंतारो की मम्मी अपने स्टाफ को बोलती है कि अभी मैं घर जा रही हूँ। उनमें से एक बोलती है आज कुछ हुआ है क्या, आपका मूड काफी अच्छा लग रहा है। वो कहती है आज मेरा बेटा पहली बार अपने दोस्तों को यहाँ लेके आया है। उसकी ये बात सुन के इन लोगों को भी
यकीन नहीं होता कि रैंतारो भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि रैंतारो ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। तभी उसकी मम्मी को किसी की आवाज आती है और वो कौन है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद रैंतारो की मम्मी वहाँ से चली जाती है। वहीं रैंतारो के दोस्त उसके घर को देख के काफी एक्साइटेड हो रहे थे। तभी ओसामी रैंतारो के बचपन की फोटो देखने लगता है। वो पूछता है, तुम्हारे बगल में ये जो खड़ा है क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है? इससे हमें पता चलता है कि रैंतारो का एक बड़ा भाई भी है। अयातो कहता है, सच में तुम्हारा बड़ा भाई तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। वही रैंतारो को उन्हें अपने घर में लाकर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तभी रैंतारो की मम्मी उसे बुलाने लगती है। फिर रैंतारो जाता है तो देखता है कि वागुरी और सुबारू भी यहाँ आ जाते हैं। रैंतारो वागुरी को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वागुरी कहती है, सॉरी हम अचानक से यहाँ आ गए। तभी उसकी मम्मी बताती है, ये लोग यहाँ केक खरीदने आए थे इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। वहीं पर हम देखते हैं कि सुबारू काफी शर्मा रही होती है। उन दोनों को देख के बाकी सब लोग भी शॉक में होते हैं। रैंतारो की मम्मी कहती है, मैंने सुना कि तुम सब लोग दोस्त हो, तो क्यों ना आज एक साथ यहाँ पे लंच करो। वागुरी कहती है, सॉरी हम लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ओसामी कहता है, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। साकू कहता है, तुम स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा घर हो। वहीं पर सुबारू अभी भी काफी शर्मा रही थी। तभी रैंतारो की मम्मी कहती है, वागुरी के साथ क्या तुम भी कियो हाई स्कूल से हो? सुबारू कहती है, हाँ और मैं सुबारू हूँ, आपसे मिलके अच्छा लगा। उसकी मम्मी उसे शुक्रिया करती है रैंतारो से दोस्ती करने के लिए। सुबारू भी खुश हो जाती है। वही रैंतारो वागुरी को देख के कल वाली बात याद करने लग जाता है, जिससे वो काफी ब्लश करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैंतारो की मम्मी खाना बना रही होती है और वही रैंतारो के दोस्त भी उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। तभी वागुरी सुबारू से पूछती है, सुबारू मेरा आउटफिट तो ठीक है ना, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? वो कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि आज ऐसा कुछ प्लान बन जाएगा, नहीं तो मैं एक अच्छी सी ड्रेस पहन के आती। सुबारू उसे देखकर कहती है, वागुरी तुम काफी क्यूट लग रही हो। और सच में भाई इस टाइम पे वागुरी क्यूटनेस की महारानी लग रही थी। इसे देखकर तो मुझे नेजुको की याद आ गई, वो भी कभी कभी इसी तरह के क्यूट एक्सप्रेशन देती थी। वही रैंतारो ये देखकर सोचता है, वागुरी और सुबारू मेरे घर में है, मैंने तो ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और वो तभी साकू को एक मुक्का मारता है। ये सीन सच में काफी फनी होता है। इसके बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। रैंतारो सोचने लगता है, आज तो मम्मी ने कुछ ज्यादा ही खाना बना दिया है, मुझे उन्हें इसके लिए थैंक्स करना होगा। वही रैंतारो के दोस्त खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद रैंतारो की मम्मी वापस शॉप में चली जाती है। ओसामी रैंतारो से कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुमने अपने बाल ब्लॉन्ड कब किए और तुमने कान में ईयरिंग पहनना कब से शुरू किया? क्योंकि मैंने तुम्हारी बचपन की फोटो में देखा था कि तुम्हारे बाल पहले ब्लैक थे। रैंतारो उसे बताता है, ये मैंने 7वीं क्लास से शुरू किया है। फिर ओसामी पूछता है, पर भला तुमने ऐसा क्यों किया? रैंतारो कहता है, बस मैंने ऐसे ही कर लिया था, छोड़ो ना इस बात को। फिर सभी उसे बताने के लिए फोर्स करने लगते हैं। वागुरी भी कहती है, मुझे भी ये जानना है, मैं भी अब क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। ओसामी कहता है, चलो अब तो वागुरी भी जानना चाहती है तो तुम्हें अब तो बताना ही पड़ेगा। रैंतारो फिर काफी शर्माते हुए कहता है, पहले मुझे लगता था कि ब्लॉन्ड हेयर और ईयरिंग काफी कूल लगते हैं, बस इसलिए मैंने ऐसा किया। अयातो कहता है, सच में ये तो काफी क्यूट सा रीजन है। साकू कहता है, बस इसलिए तुमने अपना हेयर कलर चेंज कर लिया ताकि तुम कूल दिखो। रैंतारो कहता है, मैंने तो पहले ही बोला था कि कारण कुछ खास नहीं है, पर तुम लोग माने ही नहीं। फिर रैंतारो उन्हें बताता है कि तुम्हें भले ही ये थोड़ा अजीब लगे, पर शुरू से ही मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मुझे स्कूल भी काफी बोरिंग लगता था। एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझे एक केक शॉप पे लेकर गए जो एक फॉरेनर चलाता था। वहाँ केक्स काफी टेस्टी थे और वो शॉप भी काफी सुंदर थी। फिर जब मेरी नजर उसके मालिक पर गई जो केक्स बनाते हुए काफी खुश दिख रहा था, मैं उसे देखकर थोड़ा जेलस फील करने लगा। फिर मैंने सोचा एक दिन मैं भी उसकी तरह ऐसे ही खुश रहूंगा, इसलिए मैंने भी उसकी तरह अपने बाल कलर करने और ईयरिंग पहनने का डिसाइड कर लिया। फिर जब मैंने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो वो भी इसके लिए मान गए। उस टाइम मैंने सोचा कि शायद वो मना कर देंगे, और वैसे भी मुझे शुरू से ही हर चीज के लिए मना किया गया था। इसलिए उस दिन जब मम्मी ने वो सब करने के लिए हाँ किया तो पहली बार मुझे काफी खुशी हुई। फिर इसके बाद जब मैंने अपने बालों का कलर चेंज किया तो सब लोग मुझसे और भी ज्यादा दूरी बनाने लग गए, इसलिए मैंने भी लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। मिडिल स्कूल में तो लोग मुझसे आंखें भी नहीं मिलाते थे। उसकी ये बातें सुन के सब लोग थोड़ा इमोशनल हो गए थे। फिर ओसामी पूछता है, तो क्या तुम बचपन से अब तक इतना बदल गए हो? रैंतारो कहता है, नहीं बस बाल और ईयरिंग के अलावा कुछ नहीं बदला। ओसामी कहता है, फिर तो उस टाइम उन लोगों ने तुम्हें कभी ठीक से पहचाना ही नहीं था, क्योंकि मैं होता तो तुमसे दोस्ती जरूर करना चाहता, तुम काफी अच्छे इंसान हो। ओसामी की ये बात सुन के सब लोग काफी खुश होते हैं। सच में भाई
भाई अगर इन जैसे दोस्त लाइफ में मिल जाए तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वागुरी भी कहती है, अभी जो ओसामी ने कहा मैं भी वैसा ही सोचती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम जैसे वंडरफुल और काइंड इंसान की दोस्त हूँ। रेंतारो उनकी ये सब बातें सुन के थोड़ा भावुक होने लगता है। इसके बाद वागुरी सभी को थोड़ा और खाना देने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं कि रेंतारो की मम्मी ये सब सुन रही होती है। तभी हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब रेंतारो अपनी मम्मी से कह रहा था, मम्मी मैंने बहुत कोशिश की पर कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए अब मैं सब छोड़ रहा हूँ, मुझे अब कोई दोस्त नहीं बनाने। फिर उसकी मम्मी बताती है, उस दिन जब उसने कहा कि वो कुछ करना चाहता है तो उस दिन मुझे लगा कि इसने काफी हिम्मत की है कुछ करने की, तो मुझे उसे मना करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपने बाल कलर करवा लेती हूँ ताकि उसको ये करवाने में आसानी हो। उसका पापा कहता है, मुझे उम्मीद है एक दिन रेंतारो ये सब जरूर समझेगा। सच में भाई ये सीन काफी इमोशनल था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। उसकी मम्मी उसके दोस्तों को देखकर खुश हो रही थी और सोचती है, आखिर मेरा सपना सच हो गया, मैं बस यही चाहती हूँ कि रेंतारो खुश रहे और बहुत सारे दोस्त बनाए। इसके बाद वो उन लोगों को खाने के लिए केक देने लगती है। वागुरी तो भाई वो केक देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर उसकी मम्मी उन्हें वो केक देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रेंतारो उन्हें रोकता है और उनका धन्यवाद करता है। उसकी मम्मी ये सुन के थोड़ी भावुक हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसामी और साकू वीडियो गेम खेल रहे होते हैं जिसमें ओसामी जीत जाता है। साकू बेचारा उदास हो जाता है। तब ओसामी उससे कहता है, अरे कोई बात नहीं भाई, अगली बार तुम पक्का जीत जाओगे। तभी अयातो कहता है, वागुरी तुम गेम खेलने में कैसी हो? वागुरी कहती है, उतनी अच्छी तो नहीं हूँ पर कभी कभी खेल लेती हूँ। उसकी ये बात सुन के रेंतारो कहता है, मुझे पता है तुम अच्छा ही खेलती होगी, जिसे सुन के वागुरी स्माइल करने लगती है। फिर ओसामी पूछता है, रेंतारो क्या तुम भी केक शॉप में हेल्प करते हो? रेंतारो जवाब देता है, हाँ कभी कभी कर देता हूँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ओसामी कहता है, मुझे लगा तुम समर ब्रेक में बिजी रहोगे। रेंतारो कहता है, नहीं वैसे इतना बिजी भी नहीं रहूंगा। ये सुन के ओसामी खुश होते हुए कहता है, तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले। तब अयातो कहता है, वैसे रेंतारो तुम कहाँ जाना चाहते हो? रेंतारो कहता है, मैं बीच पर फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ। ओसामी एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो काफी अच्छा प्लान है। फिर वो वागुरी से पूछता है, क्या तुम भी आना चाहोगी? वागुरी खुश होते हुए कहती है, सच में? क्या ऐसा हो सकता है? मतलब हम भी साथ चल सकते हैं। फिर वो सुबारू से भी चलने के लिए बोलती है। सुबारू कहती है, हाँ मजा तो आएगा, बट समर ब्रेक से पहले हमारे एग्जाम भी तो है, उसकी पढ़ाई भी तो करनी है। और भाई एग्जाम वाली बात सुन के बाकी लोगों की एक्साइटमेंट वही खत्म हो जाती है। ओसामी सिर पकड़ते हुए कहता है, मेरा तो सारा मूड खराब हो गया। फिर वो इस उम्मीद में कि साकू पहले की तरह उसे पढ़ा देगा उसकी तरफ देखता है, बट साकू वही उसे मना कर देता है कि उसे पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। तभी वागुरी एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्यों ना हम ग्रुप स्टडी करें। और ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। वही वागुरी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगती है और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वैसे आज का ये एपिसोड काफी इमोशनल था। रेंतारो की बैक स्टोरी ने मुझे तो काफी इमोशनल कर दिया। उसका अकेलापन, उसकी हिम्मत और दोस्तों का साथ सब कुछ बहुत खूबसूरत था। पता नहीं आपको सब अच्छी तरह से फील हुआ कि नहीं। अगर आपको भी आज का ये एपिसोड पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।